नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद है न्यूज न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू यादव 78 साल के हो गए हैं। आज उनका जन्मदिन है। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ अपने नेता यानी लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। सुबह से ही लालू प्रसाद यादव का जो सरकारी आवास है वहां बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ता 78 किलो का लड्डू लेकर लालू प्रसाद यादव के पास जा रहे हैं। वो तलवार से उसको काटकर लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को खिला भी रहे हैं। यानी पूरा जो माहौल है वो जश्न का माहौल है। लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर दो ऐसी चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण। पहली चीज कि जितने भी पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं लालू प्रसाद यादव के लिए, यानी उनको बधाई देने के लिए, पटना शहर के चौक चौराहे पर कई बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। उस पोस्टर में तेज प्रताप यादव की तस्वीर नहीं है। यानी आरजेडी के सारे नेताओं की तस्वीर उसमें है। उसमें मीसा भारती की तस्वीर है, उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर है, उसमें राबड़ी देवी की तस्वीर है, उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, उसमें अब्दुल वारी सिद्दीकी की तस्वीर है, उसमें जगदानंद सिंह की तस्वीर है। लेकिन तेज प्रताप यादव की तस्वीर किसी भी बैनर या और पोस्टर में नहीं है। मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जा चुके हैं और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें घर से भी निकाल दिया। और लालू प्रसाद यादव ने कहा था जो भी तेज प्रताप यादव से संबंध रखना चाहते हैं वो अपने स्वविवेक से संबंध रखें। और दूसरी बड़ी मांग जो पोस्टर के जरिए आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज के दिन यानी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन की है, वो ये है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी के बंटू सिंह हैं, वो जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं उनको स्क्रीन पर। इसके अलावा राम पुकार जी हैं, वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके अलावा हमारे साथ हैं, एक मिनट माफी चाहूंगा, इसके अलावा आज हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे और रोशन सहनी वीआईपी के प्रवक्ता हैं। तो सभी जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। बंटू जी ये बताइए, आज लालू जी का जन्मदिन है, क्या क्या हो रहा है पार्टी कार्यालय के तरफ से या नेताओं के तरफ से या कार्यकर्ताओं के तरफ से? आप लोग कैसे जश्न मना रहे हैं? सौरभ जी, आप तो एक मंझे हुए पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि लालू जी का जब जन्मदिन होता है तो जिसको जो सामर्थ्य होता है वो लोग सब अपने अपने जो भी कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता हो चाहे अमीर कार्यकर्ता भी हो, जो भी हो, सब तरह के कार्यकर्ता हमारे पार्टी में, सब लोग अपने तरफ से कुछ गरीब बच्चों को खिला रहे हैं। किसी को कलम कॉपी किताब पढ़ने के लिए, कोई कपड़ा बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई दूध से स्नान करा रहा है। तो सब लोग अपना, क्योंकि लालू जी गरीबों का कैसे मसीहा है आप तो जानते ही हैं। लेकिन बट्टू जी ये बताइए मुझे कि भारत रत्न की मांग की जा रही है आरजेडी के नेताओं के तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं के तरफ से, ये मांग क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें या बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें, तो वो उनका तो मानना है कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव। क्या भ्रष्टाचार के लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? मैं बोलूं ये बात को, जो विपक्ष लालू जी के बारे में बोल रहे हैं सर,
पहली बात, वो विपक्ष लोग तो महात्मा गांधी जी को भी गाली देने का काम करते हैं, आप तो जानते ही हैं ये बात को, आपसे तो छुपी हुई नहीं है। तो विपक्ष का तो काम ही है। और जहां तक लालू जी की बात है, तो लालू जी कैसे नेता और क्या है, हर एक जात जो गरीब है, हर एक जात में जो हम भी जो जिस जात से आते हैं उसमें भी गरीब लोग हैं, कुछ रिक्शा भी चलाते हैं, चाय भी बेचते हैं, वो सब जात के आज आवाज देने का अगर कोई काम किए हैं तो हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आज आप जान जाइए, नीचे पैदान से व्यक्ति से जो सत्ता पक्ष के लोग आज बोल रहे हैं, किसी को विधान परिषद, विधानसभा, चाहे लोकसभा में भेजने का काम ऐसे लोगों को किया है, उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव जी। बख्तियारपुर स्टेशन पर मुन्नी रजक जी ठेला पर आयरन किया करती थी, कपड़ा धोया करती थी, आज विधान परिषद में भेजने का किसने काम किया? आज काम किसी ने किया तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी ने किया। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से मैं समझ गया बंटू जी, आप उनकी उपलब्धि बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 2025 का विधानसभा चुनाव लालू यादव कितना महत्वपूर्ण है चुनाव के लिए, और कितना असर होगा इस बार लालू प्रसाद यादव के रहने से? क्योंकि आपको भी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे। देखिए सर, हम तो पहले ही बोल चुके हैं सौरभ जी की आप एक मंझे हुए पत्रकार हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब लालू जी बाहर में हैं और 20 में जेल के अंदर थे, तो आपने देखा कि हमारी सरकार बन चुकी थी, मगर कैसे चुनाव आयोग ने क्या किया और नहीं किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं, इतना हम दूर तक नहीं जाना चाहेंगे। ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है और बिहार के जनता से भी छुपा हुआ ये बात नहीं है। तो लालू जी बाहर हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या रहेगी, और जोश असर रहेगा कितना पड़ेगा नतीजे पर? अभी तो आप देख ही रहे हैं सर कि हम हर समय फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट किए हैं। एक बार 2010 छोड़ के हमने हर समय फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास किया है, मगर सत्ता पक्ष के लोगों का तो बोलना काम है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वो लोग तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनीष, बंटू जी जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब दीजिए। लालू जी के बारे में बोलने का ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनीष जी जवाब देखिए, ऐसा है सबसे पहले तो मैं लालू प्रसाद जी को एक मिनट मनीष जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है, और अभी बंटू जी भी कह रहे थे कि 2020 में तो लालू प्रसाद थे नहीं, मतलब उपस्थित नहीं थे, वो जेल में। उसके बाद हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। इस बार तो लालू प्रसाद यादव खुद उपस्थित है, तो हम लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता है सरकार बनाना। नहीं, ठीक है, सबसे पहले तो मैं लालू जी के वो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। उनके बहुत उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की मैं कामना करूंगा। लालू प्रसाद जी एक बड़े नेता हैं, हम लोगों के लिए बहुत सम्मानित हैं। मैं लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरी उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से समाज के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, वह निश्चित रूप से अस्मरणीय है। लेकिन उसको भंजाते भंजाते लालू जी जब परिवारवाद के आगोश में डूब गए, जब भ्रष्टाचार के आगोश में डूब गए, तो यह बड़ा दुर्भाग्य था कि बिहार को एक लोहिया मिलते मिलते रह गया, एक कर्पूरी मिलते मिलते रह गया। देखिए, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद जी के समर्थक लालू जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। अब भारत का इतना भी दुर्दिन नहीं आ गया है, या मैं कहूंगा कि भारत रत्न का इतना बुरा दिन नहीं आ गया है कि कोर्ट ने जिसको सजा याफ्ता घोषित किया हो उसको भारत रत्न दिया जाए। वो भी सजा याफ्ता कोनो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सजा याफ्ता नहीं, 1974 के आंदोलन में सजा याफ्ता नहीं, उन चारा जानवरों का चारा घोटाले में जिस चारा के नाम से वो जाने जाते हैं, मतलब जो वोटर बैंक है, जो चारा खिलाने और खाने का काम करते हैं, उनका ही चारा लालू जी खा गए। तो अब अगर उनके मनीष जी मेरा सवाल ये था, मनीष जी मेरा सवाल ये था कि इस बार लालू प्रसाद यादव
खुद उपस्थित हैं 2025 के विधानसभा चुनाव, तो उसका मेरा जनता के जवाब ये बीच, सुन लीजिए, जनता से मिल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, इसका कितना असर होगा चुनाव? मेरे राजद के प्रवक्ता मित्र से पूछिए कि लालू प्रसाद जी तारापुर के उपचुनाव में गए थे कि नहीं गए थे मंच पे प्रत्याशी को जिताने के लिए? कहां जिता पाए? अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार में वो लगातार छपराही सारन बैठे रह गए, कहां जिता पाए? अभी हाल में जो 2 उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में वो बहुत मेहनत किए लेकिन एक सीट नहीं जिता पाए। अब लालू यादव बेचारे उम्र के इस पड़ाव पर हैं, तेजस्वी यादव कितना दिन तक लालू यादव के नाम पर राजनीति करेंगे? अरे भाई, राजनीति की दुकानदारी जो इनकी चल रही है उसको बिहार की जनता समझ गई है। बिहार की जनता जानती है कि यह लोग आएंगे सत्ता में तो फिर से जंगल राज स्थापित करेंगे, इसीलिए लालू प्रसाद जी के नाम से इन्हें जंगल राज जाना जाता है। अब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि लालू जी इस बार है तो हो जाएगा। अरे भैया, अब भूल जाइए, पहले अपने राजनीतिक स्टाइल में परिवर्तन लाइए, सोच में परिवर्तन लाइए, बिहार की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कीजिए। जब जब बिहार संकट में रहता है इनके नेता बिहार छोड़ के फरार हो जाते हैं। इनको आरक्षण, इनको वैसे वैसे मुद्दे ठीक है, जो जवाब ये ले लेते जानते हैं हैं मनीष कि जी। रोशन जी, एक मिनट, रोशन जी ये बताइए, अभी जो मनीष जी कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय इलेक्शन में भी लालू प्रसाद यादव प्रचार किए थे और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रचार किया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो विधानसभा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौरभ जी, ये बेईमान लोग क्या बोलेंगे? और कहते हैं ये जो बेईमानी से ये खुद सरकार में आए हुए थे पिछली बार, इनको इतना पता होना चाहिए, ये बेईमान लोग पिछली बार की जो चुनाव की स्थिति थी, ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर सही दरवाजे से ये आ जाते तो इनका सत्ता पिछली बार तो छोड़ दीजिए। और हम लोग जिस मजबूती ये कह रहे हैं कि लालू यादव उस विचारधारा का नाम है जो पिछड़ा, गरीब, दलित, महादलित सबके जुबान का आज एक आदमी का जन्मदिन नहीं है। आप सौरभ जी ये समझ लीजिए, बिहार के वो हर गरीब, वो हर पिछड़ा, वो हर दलित आज खुशी मना रहे हैं क्योंकि हमारे आदरणीय जो गरीबों के मसीहा है, जो गरीबों की आवाज है, दलित की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, उनका आज जन्मदिन है। और ये बीजेपी वाले, ये चोर लोग, ये क्या बोलेंगे? ये बेईमानी से आते हैं, बेईमानी से सरकार बनाते हैं। हर वक्त भाई आज खुशी तो वो भी मना रहे होंगे जिनकी जमीन दिखाकर नौकरी लालू जी ने दे दिए थे। एक मिनट सर, एक मिनट, आप लोग जहाँ चारों लोग बैठे हुए हैं, कहीं से आवाज आ रहा है तो अपना जो ऑडियो है ना उसको म्यूट कर लीजिए, पीछे से कहीं से आवाज आ रहा है। रामपुकार जी, आपको भी लगता है ऐसा कि लालू प्रसाद यादव इस बार विधानसभा चुनाव में खुद उपस्थित हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, इसका कोई असर विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा? सौरभ भाई, सबसे पहले आज जो विषय है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन पर मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, हम अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से उनको हम बधाई देते हैं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एनडीए गठबंधन की ओर से भी उनको हम बधाई दे रहे हैं कि वे स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और समाज में अच्छा काम करे। जहां तक आप जो प्रश्न पूछे हैं, आज के उनके जन्मदिन पर ज्यादा मुझे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। आज उनका जन्मदिन है, 78 साल के हो गए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन आपका जो प्रश्न है सौरभ भाई, वह प्रश्न तो चलिए, रामपुकार जी की आवाज आ नहीं रही है, कुछ 15 वर्ष शासन काल में रहे आप। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। 15 वर्ष शासन काल में रहे। 15 वर्ष के शासन काल में बिहार में क्या क्या हुआ, ये पूरा पब्लिक डोमेन में है, पूरे बिहार की जनता जानती है। में चलिए, फिर से रामपुकार जी आपका ऑडियो आ नहीं रहा है। बंटू जी ये बताइए मुझे, 2020 अगर विधानसभा चुनाव को देखें
तो उस समय आरजेडी के तमाम जो पोस्टर थे उससे भी लालू प्रसाद यादव को आउट कर दिया गया और उसके बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, निकल कर आई। तो इस बार लालू इसलिए प्रसाद यादव सौरभ है भाई, तो जी जी रामपुकार जी आपकी आवाज नहीं है। बंटू जी आवाज आ रही है आपको? बंटू जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी आ रही है सौरभ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। बंटू जी मेरा सवाल यह है कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आरजेडी के तमाम जो पोस्टर थे उसमें केवल और केवल तेजस्वी यादव दिखाई देते थे। परिणाम भी सबके सामने आया, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो इस बार लालू प्रसाद यादव हैं और विपक्ष का जो मुद्दा हमेशा से जंगल राज का रहता है, तो लालू प्रसाद यादव के आने से उसका नुकसान तो नहीं होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सौरभ जी, ये भाजपा के प्रवक्ता कहाँ चले गए? उनका तो चेहरा हमको नजर नहीं आ रहा है। वो अभी जो बोल रहे थे हमारे माने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के बारे में, चारा और क्या क्या के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहली बात, क्या महाराष्ट्र के वो लोग जो चोर लोग हैं वो लोग, क्या वो लोग साधु बन गए क्या? जो वॉशिंग मशीन की बात करते थे, अभी जो इनके पक्ष में बैठे हुए हैं, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, माननीय मुंगेर सांसद ललन सिंह जी बोला करते थे, वॉशिंग मशीन की जो चर्चा किया करते थे, एक लालू जी हैं। अरे इन लोग को तो कहिए कि लालू जी हैं, तब तक इन लोग का भोजन चल रहा है। भाजपा और जदयू वाले लोग और जितने जितने और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हाल ही में एक सप्ताह पहले सौरभ जी आपने भी देखा, कोई अपने जीजा को बनाया पद दिया, कोई अपना साला को दिया, बोलो कोई ना अपना अगर आएंगे तो। क्या क्या किया, और सब कुछ तो लालू जी के बारे में, लालू जी के बारे में बोल के भाग जाते हैं। अरे पोस्टर का बात है, वो बात भी हम बता देंगे आपको, मगर ये जो बात बोले भाजपा के जो प्रवक्ता पांडे जी जो है, वो कहाँ चले गए? उनको लाइए ना, कहाँ है वो, कहाँ चल गए? अभी जितना सौरभ जी, जितना ईडी का छापा पड़ा है, जो भी सत्ता पक्ष के लोग, जो उन लोग के अगल बगल ठेकेदार लोग हैं, उन लोग का क्या हुआ? कहाँ चला गया वो जांच का घेरा? सब कहाँ है? अभी सब फाइल अभी बंद है। तो एक बात खाली लालू जी के बारे में बोलना है, चारा चारा और लोग नहीं थे क्या? उन्हीं के तो आज पार्टी में है, उनके मंत्री बने हुए हैं नीतीश मिश्रा जी, वो किन के लड़के हैं? उनके पिताजी का चारा में नाम आया था कि नहीं आया था? उनका क्या हुआ था? ये लोग तो खाली बस एक ही बात बोलेंगे और तो कुछ बोलने आता नहीं है, विकास की बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं कहेंगे सौरभ जी कि मैंने बिहार में 20 साल में कई कारखाना बैठाया, 11 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में है, बिहार में कितना कल कारखाना बैठाने के लिए पैसा इन्होंने दिया? क्या पलायन रुका? बिहार के जो मजदूर गरीब लोग हैं, सब लोग, सौरभ जी चाहता है कि दिन भर काम करें और रात में अपने पत्नी और बच्चों के साथ आकर सुकून की दूध की रोटी खाए। यह न कि मैं बाहर में काम करने गया और काम करके आया तो शाम में जो है तो कि मेरा मालिक हमको गुजरात में बिहारी कह के गाली दे रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो इन लोग का तो एक ही काम है, बस लालू जी को चाराथी कर गए, परिवारवाद। अरे परिवारवाद तो आप लोग में भरा हुआ है, पूरा खानदान जो है चूंकि परिवारवाद का जमावड़ा बन चुका है। और कहते हैं लालू जी के बारे में, कौन ऐसा पार्टी है जिसमें परिवारवाद, ये लोग इधर से ज्यादा परिवारवाद उधर है। हम बोलिएगा तो हम तो गिनती गिना देंगे, हम बिना देख ले, हम कागज पत्र लेके नहीं बैठते हैं, मनोहर पोथी लेके। बंटू जी मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि पोस्टर से लालू प्रसाद यादव को ही गायब कर दिया गया। शायद तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीर आए या उनका नाम आए, क्योंकि जंगल राज का एक दाग जो है वो कहीं ना कहीं उस समय भी था, इस समय भी। तो इस समय तो लालू प्रसाद यादव खुद आ गए हैं, खुद जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं। तो कहीं 2025 में नुकसान ना हो जाए लालू प्रसाद यादव के आने से? सर ऐसा हो सकता है क्या? लालू जी जन जन के पुकार रहे हैं, लालू जी जन जन में बैठे हुए हैं।
लालू जी जैसा व्यक्तित्व दोबारा पैदा लेना बहुत ही नामुमकिन की बात है। अरे लालू जी को तो कैसे बदनाम किया गया है, क्या किया गया है, तो सब लोग जानता है। आप भी इस बात को समझते होंगे कि एक घराना, एक जो, अब हम बोलेंगे नहीं, क्या बोले, आप तो एक कह रहे हैं कि बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, कुछ लोग ऐसे लोग जो थे, उन लोग ने इसमें लालू जी को बदनाम करने का काम किया। जंगल राज की बात करते हैं सौरभ जी, कैसा भी राज चल रहा है, दिन दहाड़े घर में घुस करके गोलियों से महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, बलात्कार करके 9 को किल ठोक करके उसको फेंक दिया जा रहा है, बोरा में महिलाओं की कंकाल मिल रही है, कहां नहीं गैंग रेप कितना बढ़ा हुआ है। तो बात तो बस वही पर जवाब ले लेते हैं बंटू जी। रामपुकार जी, आपने सुना होगा, उनका कहना है कि आप लोग जंगल राज की बार बार बात करते हैं, लेकिन अभी जो है, जो पिछले 20 सालों से है, वो कहाँ मंगल राज है? वो भी तो जंगल राज 2 जैसा है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था लगातार गिरता जा रहा है, पुलिस को पीटा था। मंटू जी की बात को मैं सुना हूं। हाँ मंटू जी, कहना तो आपका जायज है, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में बाथे और सेनारी जैसे बड़े बड़े नरसंहार नहीं हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम नहीं वसूली जा रही और पंचायती नहीं हो रहा है। हाँ, इतना तो जरूर है कि लैंड फॉर जॉब के मामले में हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ कोई छापेमारी और कोई एफआईआर नहीं हो रहा है। इतना तो जरूर है कि बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन में हमारे किसी नेता पर पति पत्नी बेटा पुत्र ये सब का तो आरोप किसी पर नहीं लग रहा है ना। इतना जरूर है, बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में न्याय के साथ विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, पूरी कानून का राज कायम है। बिहार में बिजली का पूरा मतलब गांव गंवई तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाया, सड़क का जाल बिछा दिया। बिहार में तो यही हम लोगों ने किया है। हम लोग अपहरण उद्योग नहीं चलाए हैं, हम लोग बड़े बड़े नरसंहार नहीं किए हैं, हम लोग फिरौती की रकम नहीं वसूलवाए हैं। हमारे राज्य में रात में भी लोग चल रहे हैं। एक समय था कि शाम होते होते कोई कहीं नहीं जाता था। इतना जान लीजिए कि हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया, सब कुछ, ये सब कहाँ से आ रहा है बताइए। देखिए इसका देखिए मंटू जी, आप एक पार्टी के प्रखर प्रवक्ता है मंटू जी, और आप जब तुलना करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल का और नीतीश कुमार जी के शासनकाल का, तो जमीन और आसमान का फर्क आएगा। अब इतना चैनल पर न्यूज 24 बिहार झारखंड के टीवी चैनल जो नेशनल चैनल है, इस पर मैं अगर कहना शुरू करूं तो आज अच्छी नहीं लगेगी। आज मैं पुनः लालू जी के 78वें जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से मैं पुनः बधाई देता हूं उनको। रामपुकार जी वही सवाल मेरा फिर से है। 1 मिनट बंटू जी, 1 मिनट। रामपुकार जी वही मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है लालू प्रसाद यादव के उपस्थित रहने पर 2025 के विधानसभा चुनाव में फायदा होगा आरजेडी को या नुकसान? देखिए, अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रहने से या नहीं रहने से कोई फायदा या नुकसान की बात नहीं है। बिहार की जनता, एक समय था 1990 से लेकर 1995 तक और 2000 के बीच में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का साम्राज्य था। हर नेता का एक समय होता है साम्राज्य स्थापित करने का। हम लोग भी छात्र जीवन में थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी समय जनता दल थी, जिस समय चक्कर छाप था, उस समय हम लोग भी छात्र जीवन में हम लोग भाषण सुनने के लिए लालू जी के भाषण 5, 7, 10 जिलों में जाते थे। लेकिन आज अब ना उस समय का वो दौर रहा, उनके शासनकाल की तमाम जो गिनती होती है उसको भी देखा गया। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर अपने परिवारवाद में सिमट के नहीं रहते, इतने घोटालों के अभियुक्त नहीं बनते, तो वाकई में लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास एक अमर इतिहास होता, कहीं कोई दो मत नहीं है। आज वो 78 साल के हो गए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 78 साल के हो गए। मैं भी, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनको दीर्घायु। ठीक है रोशन जी, ये बताइए मुझे कि तब तो इस बार ये तय है बिहार की जनता उनके शासनकाल को भूल नहीं पाएगा और हम लोग भी नहीं भूल पाएंगे जी। ठीक है रामपुकार जी।
रोशन जी ये मुझे बताइए कि अब तो तय है, इस बार लालू प्रसाद यादव भी है, तो तय है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। जन जन के मुंह पे यही पुकार है, और हर लोग, आप देखे होंगे सौरभ जी, बहुत सारे मीडिया चैनल ने सर्वे भी किया है और उसको सार्वजनिक भी किया है। इस बार लहलहाती हुई सरकार जो है इंडिया अलायंस की और महागठबंधन की बिहार में बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जनता, बिहार की जो जनता है, खासकर युवा, सभी के सौ प्रिय रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, तो समस्त वीआईपी परिवार और हमारे आदरणीय नेताजी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज हम अवगत कराना चाहेंगे सौरभ जी, अभी हम बीजेपी वाले हमारे भाई साहब थे और कुशवाहा जी के पार्टी के बड़े भाई साहब हैं, इनका सुन रहे थे, बार बार जंगल राज रिपीट कर रहे थे। अरे इन लोग को ये बात कहने में थोड़ा भी जुबान लड़खड़ाने कहा है। कल की घटना से अगर हम अवगत करवाएं आपको सौरभ जी, हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी, रेप पीड़िता को, आपको पता होगा या थोड़ा सा उस चीज का भनक हो, हम लेकिन पुनः उसको अवगत आपको करवा देते हैं। रेप पीड़िता पिछले अप्रैल से एक समस्तीपुर की घटना है, और हमारे समाज की बेटी थी, उनके साथ कुछ दबंगों ने, कुछ मंचलों ने वहां पे रेप कर दिया। और रेप के बावजूद हमारे आदरणीय नेताजी वहां के एसपी साहब को बार बार फोन करते रहे, अनुरोध करते रहे, और उनका केस वो लेने से, केस तो दूर की बात है, वो एक राज्य के पूर्व मंत्री और एक पार्टी के संस्थापक का फोन नहीं उठाते हैं। अफसर साहिब इस तरह से अब है महाजंगल राज में यहाँ पे सरकार में अभी चल रही है, और ये लोग चलिए छोटा सा जंगल राज जवाब की दुहाई। रामपुकार जी, ठीक है रोशन जी जवाब ले लेते हैं। रामपुकार जी छोटा सा जवाब, जो आरोप लगा रहे हैं रोशन। देखिए, अब रोशन सहनी जी जो कुछ आरोप लगा दे, लेकिन रोशन सहनी जी के नेता माननीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई निषाद जी जो हैं, उनको याद है वो दिन भूल पर गए क्या मुकेश सहनी जी, जिस समय मौर्जा होटल में 2020 के चुनाव में छोटे भाई आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस समय वही मंच छोड़कर भागने वाले और क्या बोलते हैं कि मेरे सीने में खंजर मारा गया, वो दिन वो भूल गए हैं क्या? इसलिए आज जो कुछ भी कह ले, पहले वे लोग इंडिया अलायंस में है, महागठबंधन में है, इन लोगों के बारे में अभी कुछ कहना कुछ नहीं है। अभी मुकेश सहनी जी कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी रोशन सहनी जी स्वागत करेंगे मुकेश सहनी का एनडीए में। बिल्कुल, अति पिछड़ा समाज के नेता है, उभरते हुए युवा नेता है। पहले तो हमारे एनडीए गठबंधन में थे ही, 2020 के चुनाव में लड़े हुए थे। 2020 में उनको सीटें भी आई थी, इसमें क्या तो मत है, गुनबा पड़ेगा तो सबका स्वागत करेंगे। आखिरी सवाल बंटू जी से। बंटू जी, तय है 2025 तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता है और मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है, उनकी जो रणनीति है, इस बार पार्टी को और महागठबंधन के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। सौरभ जी एक बात है, आप देख रहे हैं कि बिहार में अभी जो है सो ऐसा नेता कोई नहीं कि जो हर एक जनता के घर पर जा रहे हैं, दुख सुख में साथ दे रहे हैं, वो तेजस्वी जी हैं। अभी पूरे बिहार की जनता का आवाज बने हुए हैं तेजस्वी जी। सब जगह जो है सो कि देख रहे हैं कि जंगल राज इसको क्या कहा, इसका तो माने ऐसा राज का इसको उपमा दिया जाए, माने कहना भी इसका कोई शब्द भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जनता बनाता है, तो जन जन की आवाज में तेजस्वी जी है। तो पिछला बार भी हम तो बोल रहे हैं सर कि हर बार मेरी पार्टी को फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास किए हैं। ये लोग तो जो है सो बोलते हैं, इन लोग का तो काम है बोलना। अरे हमर पटिया का है फर्स्ट डिवीजन जनता करता है, बताइए ना भाई, इसका जहां बहुत बढ़िया है सर। रामपुकार बाबू, आपका पटिया एनडीए बहुत बढ़िया है, 30 हेलीकॉप्टर लेके आते
हैं आप लोग, एक के हेलीकॉप्टरवा से जो है कि सारा को हमारा नेता कर देते हैं, तो उसके पीछे पावर किसका रहता है? उसके पीछे जनता का पावर रहता है और A to Z का पावर रहता है, सारे समाज का पावर। अब तेजस्वी जी देखिएगा सौरभ जी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप भी हमको जानते होंगे, मैं जो भी बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। और आपको कह दिए पहले भी कि आप मजे पत्रकार हैं, आप भी घूमते हैं पूरे बिहार में, आपको भी एहसास होगा कि अभी 2025 में नीतीश जी का क्या हाल है, आप तो देख ही रहे हैं। पहले ये लोग न तय करें कि चलिए ठीक है बंटू जी, ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से इस बार लालू प्रसाद यादव मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा महागठबंधन को, आरजेडी को 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर होगा। नमस्ते।